हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल, यानी खोटा में हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले देख सकते हैं। ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग काल में कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? भूतकाल, यानी वर्तमान काल हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। तो इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी तो वर्तमान काल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 20 चल रहा है, टोटल क्लास जो खोटा ग्रामर में वो कितना क्लास चल रहा है? 20 क्लास चल रहा है। ठीक है, और पार्ट 3 यानी पार्ट 3 चल रहा है ये टेंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भूतकाल, यानी भूतकाल। ठीक है, खोटा में इसको काल को ही काल बोला जाता है, और भूतकाल को ही हम लोग बोलते हैं बीतल काल। बीतल मतलब बीता हुआ और काल मतलब समय, तो बीता हुआ समय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भूतकाल होता क्या है, क्या है इसका परिभाषा। खोटा में हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि परिभाषा को ही खोटा में क्या बोलते हैं, तो बहुत को नहीं पता होगा शायद, इसको परिभाषा बोला जाता है। ठीक है, परिभाषा, परिभाषा को ही खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं? परिभाषा। ठीक है, चलिए परिभाषा मतलब क्या, देखिए अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा क्या हम लोग ने लिखा है। क्रिया के जौन रूप ले, क्रिया के जौन रूप ले काम पूरा भले के बाद पूछा है और भूतकाल कहल जाए। भूतकाल और बीतल काल कहल जाए। ठीक है, कैसे जानेंगे? क्रिया के जिस रूप से, ले मतलब से, क्रिया के जिस रूप से काम पूरा होने का बाद, भरक मतलब काम होने का बाद पूछा है, पता चलता है उसको भूतकाल कहा जाता है या भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया है, आपको देखिए यहाँ खोटा में लिखा हुआ बहुत ऐसे बुक है जो खोटा में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा, बट मैंने आप लोगों के लिए इसको खोटा में ट्रांसफर करके आपको इसमें बता रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि किसको बोलते हैं भूतकाल, तो बोला गया है क्रिया के जिस रूप को पूरा होने का, क्रिया के जिस रूप के काम पूरा होने का बात पता चलता है उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, जरखम ऊ गेलो, इसका मतलब होता है वो गए, और हम खैली, इसका मतलब होता है हम खाए, मतलब मैंने खाया। ठीक है, क्या होगा? मैंने खाया। ये क्या होता है? भूतकाल का ये हुआ डेफिनेशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि क्रिया के जिस रूप में काम होने का या काम खत्म हो जाने का पता चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, काम पूरा हो जाने के बाद पता चलता है या फिर खत्म हो जाने के बाद पता चलता है। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया भूतकाल बोलते हैं। अब देखिए भूतकाल 6 रकम हो, 6 रकम मतलब प्रकार, रकम मतलब होता है प्रकार। भूतकाल 6 रकम भेवे है, मतलब 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सामान्य काल, सामान्य भूतकाल। आपने यदि वर्तमान काल को पढ़ा होगा तो उसमें भी सामान्य काल था, सामान्य वर्तमान काल, इसमें भी है सामान्य भूतकाल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल। ठीक है, ये आसन्न भूतकाल। थर्ड क्या है? अपूर्ण भूतकाल। फोर्थ क्या है? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भी हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इसको भी वर्तमान में पढ़ा था, और हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु मद भूतकाल। तो जब आपसे पूछा जाए कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, ये जनरली एक सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि खोटा भाषा में भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो खोटा भाषा में भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, बल्कि इंग्लिश और हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन कोटा में 6 प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपको नोट किया है, यही से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। जेएसएससी में डायरेक्ट एमसीक्यू ये सब पूछ लिया जाता है कि आप बताइए भूतकाल में कितने प्रकार के मतलब भूतकाल कितने प्रकार का होता है। और जेपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि काल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो लिखना पड़ेगा, इसलिए आप धीरे धीरे इसको लिखते जाइए। ठीक है, इससे पहले आज हम लोग क्या पहले कवर करेंगे? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता क्या है? ठीक है,
आज हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे कि सामान्य भूतकाल होता क्या है। तो देखिए, सामान्य भूतकाल, इसका हम लोग क्या लिखे हैं, डिफाइन लिखे हैं। क्या है डिफाइन? जॉन डीन मतलब होता है जिस जगह, या फिर इसको बोलते हैं जहां से, या फिर जहां, सब बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूं जहां, या फिर इसी को बोलते हैं जिस जगह। ये डिपेंड करता है कि आपने लाइन कैसा लिखा उस हिसाब से लेना है। जहां, जिस जगह, ठीक है, ये दो हो गया। तो जॉन डीन क्रिया के मतलब होता है क्रिया के रूप ले मतलब से, रूप ले काम टा पूरा भय के साधारण ढंग पूछा है ओकरा सामान्य भूतकाल कहल जा है। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझना है, इसको अच्छा से समझने का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका डिफाइन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से समझेंगे, तोड़ के समझेंगे तो समझ जाएंगे। फिर लास्ट में हम लोग एक साथ जोड़ के फिर समझने का कोशिश करेंगे। जॉन्टिल मतलब जहां क्रिया के रूप से काम का पूरा होने का साधारण मतलब सिंपली साधारण ढंग, ऊर्जा मतलब पता चलता है ओकरा सामान्य भूतकाल कहा जाता है। मतलब उसको सामान्य भूतकाल या भूतकाल, काल मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, काल लिख दीजिए आप, काल कहल जा है। ठीक है, मतलब जिस जगह से क्रिया के रूप का काम यानी काम पूरा होने का साधारण ढंग पता चलता है, उसी को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य से याद रखना है कि साधारण ढंग से काम होने वाला है। तो जिस जगह से क्रिया के रूप से काम पूरा होने का साधारण ढंग पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। मेरे दोस्तों, ये शायद समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार खुद तोड़ के देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने चाहा कि आपको जितना भी हो सके पूरा सिंपल रूप से बताने का कोशिश किया है। जरखम राम आइलो मतलब राम आया, उठलो वो उठ गया। क्या है सामान्य भूतकाल में, ये जो आप मैंने इतना डिफाइन लिखा है, इसको आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझे तो पहले इसको नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको कि ये डिफाइन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कोटा में आपको डिफाइन नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक ले लीजिए, ये आपको काल 10 सब मिलेगा, बट ये जो डिफाइन है वो आपको हिंदी में मिलेगा, जो कि हम लोग को जेपीएससी के लिए नहीं चलेगा। आपको खोटा भाषा में ही लिखना है, और जेएसएससी ये सब आपको एमसीक्यू बनता है, तो आप एमसीक्यू का लिख सकते। पूछ देगा कि फुरछाने को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी फुरछा जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, खोटा में अगर फुरछा बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, ये पूछ सकता है। या फिर कुछ भी चलेगा, पता चलता है, पता वर्ड का क्या लिखेंगे कि क्या होता है खोटा। तो यहाँ पर ये सब वर्ड है, जो बहुत सारा चीज आपको नया वर्ड मिलेगा। नीचे मैंने जितना एग्जांपल दिया उसमें भी बहुत आपको नया वर्ड मिलेगा। तो आप इस डिफाइन को लिखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, 2 बार 3 बार वीडियो को भी आप देखिए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इन्हें हर चीज में 2-2 एग्जाम्पल लिखा है। जरखम राम आइलो मतलब राम आया, उठलो मतलब वो उठा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने वैसे जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, और आपका 10 मिनट का वीडियो देखने, 10-12 मिनट का वीडियो देखने से कुछ नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो देख के इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं। बट जो चीज हम लोग को बेनिफिट देता है, हम लोग का करियर बना सकता है, आप उसको देखिए, आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा आप बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, पक्का है मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जब आप कमेंट कीजिएगा, जब आपको नहीं समझ में आएगा, तभी मैं ये समझ सकता हूँ। ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आया तो हमको दोबारा बताना है, कुछ और तरीका से बताना है, बट बताना है। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं उसका कुछ क्या है एग्जाम्पल है, जिससे आपको और थोड़ा क्या हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए कि सामान्य भूतकाल है क्या, क्योंकि ऑलरेडी इसका 6 है, अभी हम लोगों ने 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मैं इसमें ट्राई करूंगा कि सभी को लिख लूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या है ये। जैसे हिंदी में राम सोया,
इसी को हिंदी में देखिएगा, कभी कभी क्या लिखिएगा, राम सोया था, तो किसी किसी में अगर था दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, क्योंकि भूतकाल का जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें था का उपयोग होता है और नहीं भी होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राम सोया, तो राम सोया को हम लोग कोटा में क्या बोलेंगे, राम सुतलो। राम सुतलो मतलब सोने का काम कर चुका है, वो कर दिया, ठीक है, राम सोने सो गया, ठीक है। मैंने खाया, मैंने खाया मतलब क्या हुआ, हम खैली, हम खैली, ठीक है, मैंने का हम होता है यहाँ पर, हम खैली। उसने गीत सुनाया, उसने गीत सुनाया, वो गीत सुनाइले, सुनाइले, ठीक है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, बहुत लोग पढ़ता है सुन इलय, इलय नहीं होता है, सुनाई एक साथ पढ़िएगा, सुनने में अच्छा लगेगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो गीत सुन सुनाई लय, सुनाई लय, ठीक है, वो गीत सुनाई लय, यहाँ पर खैली सुत लो, ठीक है। अब देखिए मोहन ने पेड़ काटा, मोहन ने पेड़ काटा, तो मोहन गाछ काट दिलय, मोहन गाछ काट दिलय। देखिए ये जो पेड़ वर्ड आया है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, गाछ बोलते हैं, ठीक है। कोठा में क्या यूज किया जाता है, गाछ यूज किया जाता है। जैसे वो बेल चराकर आया, वो बेल चराकर आया, तो वो गोरु चराई के आइलो, आई लय, आई लय। देखिए यहाँ सुत सुन सुनाई लय, सुनाई लय, सुनाई 3 1 2 लास्ट में लय अलग, थोड़ा थोड़ा सा एकदम माइनर देना है, सुनने में तो पता नहीं चलना चल, सुनाई लय, सुनाई लय, इसमें भी उसी तरह बोलना है, वो गोरु चराई के आई लय, आई लय, यानी वो, और देखिए बैल को हम लोग क्या बोलते हैं, गोरु बोलते हैं, ठीक है, चरा कर उसी को बोलते हैं चराई के, और आया का आई लय, सुनाया का सुनाई लय, खाया का खाई लय, ठीक है। फिर देखिए बच्चे स्नान करके आए, बच्चे स्नान करके आए, तो यहाँ पर क्या हो गया, गिदर गुला नहाय के आइल थून, आइल थून। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ना है कि आ इल थून, आ इल थून, ऐसा नहीं पढ़ना है। क्या होता है, 3 वर्ड को हम लोग आइल थून, यहाँ भी जैसे 5 था तो हम लोग 3 के एक साथ लिए, सुनाई लय, यहाँ पर आइल थून, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग क्या हो जाता है, गीदर का होता है बच्चा, मेरे सारे पुराने वीडियो में मैंने गीदर वाला बात बहुत बार बोला है कि गीदर को बोलते हैं बच्चा, और गीदर गुला वर्ड है, गुला, गुला मतलब होता है सब, तो बच्चे का मतलब होता है गीदर सब, स्नान का मतलब होता है नहाई, नहाई क्या, नहाई, नहाई या फिर नहाई दोनों बोलते हैं हम लोग। करके मतलब के, करके मतलब नहाई के, ये एक साथ आता है, इसीलिए गीदर गुला नहाई के आए मतलब आई थून। तो ये जो था हम लोग का दोस्तों इतना था आज हम लोग का भूतकाल में, इतना ही था वीडियो पर। बट मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें ट्राई करूंगा कि जो नीचे का और 5 जो बच गए हैं भूतकाल में उसको भी सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो कहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है प्लीज। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि सब्सक्राइब कर दो यार एकदम, ठीक है। कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोग समझ ही सकते हैं, अगर कोई यूट्यूब भाई भी अगर देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि लिख कर फिर एक्सप्लेन देना फिर मिटाना, क्या मतलब लिखना बहुत टाइम लगता है। वीडियो तो 10 मिनट की 15 मिनट की होती है, लेकिन लिखते लिखते करीब आधा घंटा से ऊपर 1 घंटा चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए सब सही है, ठीक है। सब मेहनत होगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा, हम लोग भी मेहनत करेंगे, और आपका मेहनत ही हम लोग का सबसे बड़ा क्या है, फल है। सो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिएगा, सबसे पहले इसको नोट कीजिए, एक जगह नोट बनाइए, ठीक है। और एग्जाम्पल जितना हो लिखिए, मैंने तो बस 6-7 दिया एग्जाम्पल, आप ट्राई करो कि आपसे खुद से बनाने का ट्राई करो। सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अब जिस दिन खुद से बनाना सीख गए तो याद रखिए कि जेपीएससी में ट्रांसलेट करने भी आता है, ठीक है, हिंदी में दिया हुआ रहेगा और ट्रांसलेट करने मिलेगा। उसमें आपको कोठा का सबसे मेन जड़ से पूछेगा, जड़ मतलब कोठा को सबसे, ऐसे नहीं कि सब को सभी लिख के पार कर दिए, ठीक है। गुला वर्ड यूज होता है, गुला, ये सब को सौंप बोलते हैं, तो बहुत ऐसा वर्ड है जो डायरेक्ट यूज होता है, बहुत ऐसा वर्ड है जिसका मतलब सुने नहीं होंगे वैसा है। तो लिखने का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो विश्वास कीजिए आपको
खोटा भाषा सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। आप ऑनेस्ट रहिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जेपी और हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लान जो आने वाला था जैक बोर्ड के लिए, वो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद अभी आज कर दूंगा, ठीक है। आज आप लोग को कर दूंगा वो स्ट्रेटेजिक प्लान, कैसे 1 महीना में आप लोग को तैयारी करना है 10th क्लास को, आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैं बता दूंगा। लेकिन कोटा वीडियो क्योंकि हम लोग का छूट ना जाए, इसलिए मैंने कोटा वीडियो पहले डाल रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।